are doing good. Welcome to our EVS Learning. Kids, in the previous video, we learned about changing times. Part 1. We learned about how people used to build their houses. Mud houses were made of cow dung, mud, bamboo stick, etc. And how they used to live. And how slowly and gradually the time changed. So now let's begin with part 2 and let's see about more changes. So let's begin with part 2. Now let's begin with part 2 and here we continue with more changes. Now Neela Bhai is talking about more changes. My 7 sons and daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. सो उनके जो 7 सन्स और डॉटर जो है वो वहाँ पे बॉर्न हुए थे वही हाउस में. टाइम पास होने लगा स्लोली एंड ग्रेजुअली और चिल्ड्रन ने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर ली. 20 years ago our daughter Zami got married and moved to रफू विलेज. उनकी बेटी की शादी हो गई 20 साल पहले और वो रफू विलेज में शिफ्ट हो गई. When my son Lakha got married we felt that we should get the house ready for the new bride. सो जब मेरे बेटा लाखा की शादी हुई तब हम लोग ने सोचा कि हम लोगों को न्यू ब्राइड के लिए हाउस रेडी कर देना चाहिए. तो मतलब पेंट वेंट थोड़ा रेनोवेशन कर देना चाहिए. बाय 10 एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. तो उस टाइम पे अभी बेक्ड ब्रिक्स ना शुरू हो गया था. सो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था अबाउट बेक्ड ब्रिक्स कैसे बनता है वो प्रोसेस के बारे में. सो ये लोग ये बेक्ड ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. We also used them for the walls and instead of bamboo and roof tiles we used iron, grit gravel and cement for a strong roof. So वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने उस टाइम पे अभी बेक्ड ब्रिक्स लिया. ओके उसे हम लोग ने वॉल से कंस्ट्रक्ट किया. हम लोग पहले बैम्बू यूज़ करते थे रूफ टाइल्स के लिए राइट. अब हम लोग ने उसकी जगह पर लिया है आयरन, ग्रिट ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ. इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. अब हम लोग ने टॉयलेट्स में पाइप्स भी लगा दिए ताकि वेस्ट वहाँ से चला जाए. द किचन वॉज मेड बिगर. नाउ लाखा's वाइफ इज़ यूजिंग मड चूल्हा रेयरली बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन अ गैस स्टव. सो किचन जो है वो बहुत बड़ा हो गया. ओके अब लाखा की वाइफ जो आई है वो अब मड चूल्हा ज़्यादा यूज़ नहीं करती है बिकॉज अब वो गैस स्टोव पे कुकिंग करती है. सो इन शॉर्ट जब वो लोग पहले कच्चा हाउस में रहते थे अब कच्चा हाउस जो है वो अब पक्का हाउस हो गया है. ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर. सीइंग न्यू थिंग्स. माई ग्रैंडसन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस. ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी. देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज. सो मेरा जो ग्रैंडसन है यानी पोता नीला भाई का जो पोता है वो अब सेपरेट रहता है और उसने नया घर बिल्ड किया है और उसे शॉपिंग के लिए सिटी जाना पड़ता है. वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है. ह्यूज यानी बड़ी बड़ी. मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर. ही इज़ द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन. सो वहाँ पे बहुत सारी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ मिलती है बिकॉज मॉडर्न टाइम है राइट. ही इज़ द सन ऑफ द न्यू जनरेशन. ये न्यू जनरेशन चालू हो गया अब. ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स किचन एट्सेट्रा विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप. उस टाइम पे हमें बिल्ड टॉयलेट और ये सब फैसिलिटीज़ बिल्ड करने के लिए हालत ख़राब हो जाती थी. अब यहाँ पे ये लोग इजीली फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनको टॉयलेट्स और किचन बिल्ड करने के लिए. Few years ago, Lakha renovated the toilet and bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. So कुछ ही साल पहले की बात है लाखा ने अपने घर में टॉयलेट और बाथरूम को रेनोवेट किया. उसने कलर्ड टाइल्स ली अपने बाथरूम में रेनोवेशन के लिए. अब यहाँ पे नीला भाई थोड़ा फ़नी वे में बोलते हैं कि हम लोग ने कितना पैसा खर्च किया कि एक बाथ प्लेस बनाने के लिए. I am now 80 years old. In all these years, I have seen so many changes even in my own house. So बोलते अब मैं 80 years old हूँ 80 साल का हूँ और ये सारे years में मैंने बहुत सारे changes देखे. अपने खुद के घर में भी मैंने changes देखे. I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो कैसी जगह पे रहना पसंद करेंगे और उनका हाउस कैसा रहेगा. वॉट आर द हाउसेस लाइक इन आलियास टांडू विलेज टुडे. अब वो सोच रहे हैं कि
हाउसेस जो अलिया टांडू विलेज में पहले थे अब वहाँ पे कैसे हुए होंगे, बिकॉज वो लोग कहाँ से आए थे, ऑल द वे फ्रॉम अलिया टांडू विलेज, राइट. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ. वो सोच रहे कि वो सारे मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे. सो किड्स, टाइम चेंजेस होने के साथ साथ पीपल के लाइफस्टाइल भी चेंज होना शुरू कर देते हैं. जैसे कि एक कच्चा हाउस जो है वो पक्का हाउस में कन्वर्ट हो गया. सिटीज़ में बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स चालू हो गई, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट्स स्टडी देम. विच मटीरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. तुम्हारे हाउस बनाने के लिए कौन से मटीरियल्स की ज़रूरत पड़ी थी. सो यू मे materials such as bricks, cement, grit, sand, iron, tiles, glass, wood, etc. Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. सो तुम्हारे फ्रेंड के घर जो बने हैं और वो तुम्हारे घर में क्या डिफरेंस है. तो आई गेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम काइंड ऑफ सीमेंट और उससे ही बना होगा, आयरन रॉड्स और उसी से बने होंगे, एंड पक्का हाउसेस से बने होंगे, राइट. व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीला भाईज ग्रैंड चिल्ड्रन लिव इन. अब नीला भाई के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कौन से टाइप ऑफ हाउसेस में रहना पसंद करेंगे. ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम है तो उनको लार्ज हाउस जो ब्रिक सीमेंट सैंड से बने हुए उसी में रहना पसंद करेंगे, राइस बिल्डिंग्स में, राइट. वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक. सो जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम कहाँ रहना पसंद करोगे और कैसे घर में रहना पसंद करोगे. आई थिंक तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तो तुम लोग सिटी में रहना ही पसंद करोगे, राइट. और तुम्हारा कोई विला होएगा मॉडर्न वे में बिल्ड किया हुआ बंगलो टाइप, राइट. You have written about the materials that your grandparents' house was made of. Has some of those materials been used in your house? Name them. So तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर जब बना था तब वो कच्चा हाउस था, उसमें सैंड सीमेंट ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. और हमारे जो घर बने हैं वो सैंड सीमेंट आयरन रॉड से बने हैं. तो आई थिंक वुड ही एक ऐसा मटेरियल है जो यूज़ हुआ होगा. सो यू मे आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट इट. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. So यहाँ पे लोगों को नाम दिया जाता है जैसा कि उनका प्रोफेशन है, जैसा कि वो काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पे कारपेंटर है, वो वुड का काम करता है तो उसे कारपेंटर कहा जाता है. इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड. सो तुम्हारे प्लेस पे जब कोई पर्सन लकड़ी से कुछ काम करता है तो तुम उसे क्या कहते हो. सो ऑब्वियसली वी कॉल कारपेंटर ओनली, पर हम कभी कभी उनको मिस्त्री बोलते हैं, राइट. मिस्त्री आया, राइट. मूविंग फर्दर, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय द डिफरेंट पीपल हियर. सो ये पिक्चर में देखो, ओके यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग. सो यू कैन सी यहाँ पे पॉटर है, ठीक है, वो पॉट बना रहा है. देन यहाँ पे जो है वो लेबरर जो है वो आई थिंक सैंड सीमेंट मिक्स कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए. देन यहाँ पे जो मैसॉन है वो जो है वो प्लास्टरिंग कर रहा है वॉल को, राइट, ब्रिक्स और कंक्रीट वॉल बनाने के लिए. फिर ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है. एंड यू कैन सी ओवर हियर द प्लम्बर इज़ फिटिंग पाइप, आई गेस. ओके, now here is a question, which tools are people using in the picture, write them in the given table. so यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे जो पिक्चर में टूल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है. लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम है, वर्क का कॉलम है, टूल का कॉलम है एंड व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड. सो वर्क के कॉलम में फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन हम लिखे मेक वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स और वेरियस थिंग्स फ्रॉम मड. ओके, तो टूल कौन सा लेंगे वो व्हील. एंड व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड पॉटर. पॉटर ही तो है जो व्हील का यूज़ करके मड से नई नई चीज़ें बनाता है, राइट. देन सेकेंड वन, डज द मेसनरी ऑफ द हाउस, मतलब जो मकान बनाता है, राइट. तो उसके टूल्स कौन से हैं. मेसनरी हैमर, सॉस, लेवल्स एट्सेट्रा. ओके, एंड व्हाट इज़ ही कॉल्ड एज मेसन. देन थर्ड वन, डज द इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ द हाउस. सो ये इलेक्ट्रिकल काम करता है. सो उसके टूल्स कौन से हो गए, tester, wire, drill machine, etc. and he is known as electrician. And then fits various types of pipes, taps, etc. So उनके टूल्स कौन से होएंगे. सो ड्रिल मशीन, pliers, pipes, spanners, etc. and he is known as plumber.
सो यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। सो क्या तुम जानते हो ऐसे कुछ लोगों को जो ये सारे काम करते हैं? सो ये लेबरर्स लाइक कारपेंटर, पॉटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्लैक स्मिथ एट्सेट्रा। ओके, और तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है तुम्हें कि उनके टूल्स कौन से और वो क्या काम करते हैं। ओके, now here is an activity with your teacher or guardian. Go to a place where a building is being constructed and give answer to this question. So तुम किसी भी अपने एल्डर के साथ जा सकते हो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। ओके, और उनसे तुम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड, तो वहाँ पे अ घर, a house is being built, constructed over there. How many people are working there? So how many people? So around 10 to 15 people are working there. What kind of work are they doing? So वो लोग कैसा काम कर रहे हैं? So there are different peoples and different types of work are they are doing. So there is an engineer who is checking the work, okay, that the work is going according to plan or not. Okay, then there are masons over there जो plastering कर रहे हैं. Then there are different laborers over there जो concrete cement prepare कर रहे हैं. ओके, देन देर इज़ इलेक्ट्रिशियन जो अपने इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ बिजी है, कारपेंटर्स है वहाँ पे, सुपरवाइजर्स है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लेबरर्स को। ओके, देन हाउ मैनी मैन एंड वीमेन आर देयर? सो कितने मैन और वीमेन है? सो 9 मैन एंड 6 वीमेन। हाउ मैनी मनी डू दीज पीपल गेट डेली? आस्क एनी वन और 2 ऑफ देम। सो इनको डेली काम करने का कितना पैसा मिलता है? सो आई गेस मेन जो है उनको लाइक 400 पर डे मिलता होगा और विमेन को है वो 250-300 पर डे मिलता होगा। ओके, सो यू मे राइट दैट। वॉट आर द मटीरियल्स बींग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग? अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या मटीरियल्स वो लोग ने यूज़ किए? सो मटीरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, ग्रिट, आयरन, वुड, tiles, stone, marble, granite, etc. Next question is try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. So I think around 100 truck of bricks and around 700 to 1000 bags of cement. Okay, how do the material reach the building site? So ये जो materials है वो building site तक कैसे पहुँचा? So by ट्रक, ओके, एंड ट्रॉली, ओके, उससे पहुँचा। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। सो एक बैग ऑफ सीमेंट कितने की है? तो अराउंड 450 रुपीज़। 1 ब्रिक कितने का? एक ब्रिक कितने का? तो 5 रुपीज़। एंड 1 ट्रक और ट्रैक्टर ऑफ सैंड कितने का? सो अराउंड 3000 रुपीज़। ओके, आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। तो तुम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इतनी हैवी थिंग्स जो है वो ऊपर तक पहुंचाने के लिए तुमने क्या यूज़ किया? हाउ मच सैंड इज़ मिक्सड विद द सीमेंट? ओके, तो ऐसा सब क्वेश्चंस यू मे आस्क। नाउ दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी। ओवर द 80 years डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन नीला भाई's हाउस। सो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए गए थे लास्ट 80 सालों में। तो वो कौन से मटेरियल्स थे उन्हें हमें लिखना है, लिस्ट करना है ये करेक्ट ऑर्डर में। लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वन तो हम लोग ने देखा कि कच्चा हाउस बना था तो वो मड से बना था, सॉडस्ट से बना था, काऊ डंग, नीम ब्रांचेस और गनी बैग से, राइट। फिर धीरे धीरे अनबेक्ड ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन, ओके, देन बेक्ड ब्रिक्स, आयरन, ग्रिट, सैंड, देन ग्रैंडसन के टाइम पे बेक्ड ब्रिक्स, आयरन, ग्रिट, मार्बल, कलर्ड टाइल्स। सो ये थी 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस जो कच्चा हाउस से पक्का हाउस बन गया। नाउ किड्स, दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, लेट अस मेक हाउस। तो तुम एक मॉडल बना सकते हो हाउस का जिसमें तुम मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लोथ्स, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड यू मे प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ द हाउस एट योर होम। ओके, So kids, here we end our learning of part 2, Changing Times. Kids, we saw how kacha houses were made and then how pakka houses were made.
time changed and people's lifestyle also changed. In cities, multi-story buildings started being constructed. Various business and jobs flourished. Now, from this video, we can see that people have made great progress in their lifestyle, jobs and business. So kids, I hope you understood this chapter very well. See you next week. Bye. Take care. Have a wonderful day.